ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम, इन्होंने कहा कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा है, जो बिहार का पार्ट है। इतने में हमारे नीतीश चाचा हैं, वो खेला कर दिया। उन्होंने क्या खेला करा, उन्होंने कहा चलो रख लो, लखनऊ ही हमारा है। क्या है? लखनऊ ही हमारा है। ये द्रौपदी मुर्मू जी है जो हमारे प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 5 करोड़ सैलरी लूंगी। कितनी? 5 करोड़ सैलरी लूंगी पर मंथ। कल को ये फिर ये कहेगा, ग्रुप डी का कोई व्यक्ति आया रेलवे वाला, वो कहेगा नहीं मैं तो पूरी एयरफोर्स की रक्षा करूंगा, एयरफोर्स संभालूंगा। आप पेड़ काट के दिखाओ। इनको ऐसे ऐसे प्रावधान है ना, आपको ना इतनी तगड़ी सजा मिलेगी ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। जय हिंद दोस्तों। आज जो हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े कैसे, अंदर उसके होता क्या है, ये पार्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, भाग, अनुच्छेद, मतलब क्या होते क्या है, कंफ्यूजन क्यों है इन सब में। देखिए बहुत ही इजी वे में समझेंगे। सब तो पहले हम समझेंगे होता क्या। देखिए मान लीजिए आपकी साइंस की बुक थी, इसको एक इजी में लेते हैं। देखिए साइंस की बुक और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में कंपैरिजन करते हैं। आपकी साइंस की बुक में चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये सब होते थे, तो वैसे इसमें पार्ट्स होते हैं। हम पार्ट्स को क्या कह सकते हैं? चैप्टर या भाग कह सकते हैं। ठीक है, उतने जैसे इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? 25 चैप्टर्स या पार्ट्स हैं इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, जैसे आपकी साइंस की बुक में होते थे। अब ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? देखिए आर्टिकल्स ये होते हैं, मान लीजिए आपकी ये साइंस की बुक है, साइंस की बुक में 1 से लेकर 17 पेज तक है। तो जो ये चैप्टर 1 है 1 से लेकर 17 पेजेस तक है। वैसे ही जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 है ये हमारे 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक है, यानी पेजेस तक है। तो हम आर्टिकल्स को पेजेस की तरह ले सकते हैं कि पेजेस के बारे में हम समझ सकते हैं कि पेजेस होते हैं आर्टिकल्स, मतलब ये दर्शाते हैं कोई पार्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक है। और ये शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स वो होते हैं, देखिए पहले समझाता हूं, ये मिटा दिया। ये शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स वो होते हैं, आपकी कोई बुक है साइंस की, मान लेते हैं, इसमें कुछ हॉट्स क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दी होती है ना, उस चैप्टर की नीचे बॉक्स में डाल के एक्स्ट्रा देते हैं, जिसके बच्चे हम समझ सके, जो बाद में एड ऑन होते हैं उसे हम शेड्यूल्स या अनुसूची कहते हैं। जो हम उसको बीच चैप्टर में नहीं डालते, वो जो समरी ही होती है, एक तरीके से समरी सबको समझा देती है, वो शेड्यूल्स होते हैं। वैसे ही हॉट्स क्वेश्चन की तरह या हॉट्स आइडियाज की तरह जो हमें मिलता है एक्स्ट्रा नॉलेज। अब जहां तक हम समझ चुके हैं कि ये पार्ट्स जो होते हैं 25 पार्ट्स होते हैं, यानी जो चैप्टर्स होते हैं वो 25 होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 12। तो 12 अलग से सूचियां दी गई हैं, जानकारी दी गई हैं जो ये 25 पार्ट्स को समझाती हैं। और ये आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स पेजेस समझ गए। लेकिन एक मिनट, ये अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? अमेंडमेंट्स वो होते हैं चेंजेस, एक तरीके से संशोधन। मानते हैं कि आपकी जो साइंस की बुक है उसमें हर साल पब्लिश होती है आपकी साइंस की बुक, पर उसमें आप देखते हैं डाटा वही रहता है, पुरानी ही नॉलेज होती है, लेकिन कुछ डाटा एक्स्ट्रा दिया जाता है समय के साथ, जो बुक वालों को लगता है कि आपको समझना चाहिए। तो जैसे कि डिजिटल एरा है, इसमें हम नए रूल्स की जरूरत है, हम पुराने रूल्स को लेकर नहीं चल सकते। ठीक है, अगर कोई नियम का उल्लंघन करते तो डिजिटल एरा में कुछ नए रूल्स बनाने चाहिए। तो ये अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए होते हैं, जो अभी तक 105 बार कर चुके हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स में कहां जहां पे जरूरत है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में शेड्यूल्स या अनुसूचियां कवर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 12 है, इनको पहले जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर हम अपनी पॉलिटी सीरीज में पार्ट्स और अमेंडमेंट सब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो भी शेड्यूल समाप्त कर देते हैं जल्दी से। तो जो पहली शेड्यूल है 12 में से, जो फर्स्ट है 12 में से, जो टोटल 12 में से फर्स्ट है उसमें 12 में पढ़ रहे हैं। तो पहली है यूनियन टेरिटरीज। हमें पता है हमारा ये प्यारा भारत देश, ठीक है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि इसकी टेरिटरी कितनी बड़ी है, इसका एरिया कितना बड़ा है ना। आपने ये तो कह दिया कि इसका ये एरिया है, इसका ये एरिया है, यूपी बिहार का इतना, हमें पता कैसे लगेगा? कहीं लिखा तो होना चाहिए। कल को स्टेट आपस में लड़ झगड़ रहे हो, भाई एक यहाँ से त्रिशूल निकाल रहा हो, एक यहाँ से त्रिशूल निकाल रहा हो कि नहीं ये हमारा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम, इन्होंने कहा कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा है, जो बिहार का पार्ट है। इतने में हमारे नीतीश चाचा हैं, वो खेला कर दिया। उन्होंने क्या खेला करा, उन्होंने कहा चलो रख लो, लखनऊ ही हमारा है। क्या है? लखनऊ ही हमारा है। तो भाई योगी आदित्यनाथ भी सोचेंगे कि किससे पंगा ले लिया है। तो आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो स्टेट्स के बीच में, क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, समझिए अभी मैं सीख रहा हूँ नया नया, ठीक है, ये चलाना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो इसके चक्कर में
शेड्यूल में दे रखा है किसका कितना एरिया है, ठीक है। तो अब सैलरी जो तो सेकंड शेड्यूल है उसमें सैलरी के बारे में, किसकी कितनी सैलरी है, कोई भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के अंदर है, तो उसकी कितनी सैलरी है, क्या वो मुंह मांगी रकम मांग सकता है, नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी है जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 5 करोड़ सैलरी लूंगी, कितनी, 5 करोड़ सैलरी लूंगी पर मंथ। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है, अगर वो प्रेसिडेंट है तो कितनी भी सैलरी दे सकती है, नहीं, उनकी सैलरी फिक्स है। मेरे अकॉर्डिंग शायद मुझे भी ध्यान में है तो उनकी 5-5.5 लाख की सैलरी पर मंथ। तो अगर वो सब कुछ नहीं कर सकती, क्या पता वो सैलरी जितनी मांग ले, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, वो है, उनको मान्यता है, उनको ये उपाधि है, बट वो मन चाहे सैलरी नहीं ले सकती। फिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन में किसको कितनी मिलनी चाहिए, समय के साथ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 10% के हिसाब से चेंज होती हैं, ठीक है, आगे बढ़ती हैं सैलरी, पर इतनी नहीं कि 5 करोड़ ही मांग लें। अब थर्ड पे आता है शपथ, ओथ। ओथ किसको, किसका क्या काम है इसमें निर्धारित करते हैं। ओथ, मान लीजिए DY चंद्रचूड़ जी हैं हमारे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या शपथ ली, इन्होंने ये शपथ ली कि मैं देश की रक्षा करूंगा। अबे भाई रक्षा, भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम क्या है, न्याय दिलाना। क्या काम है तुम्हारा, न्याय दिलाना, तुम न्याय ही दिलाओ। ये काम तुम डिफेंस मिनिस्ट्री पे छोड़ दो, रक्षा करना। तो ये शपथ नहीं लेंगे कि मैं रक्षा करूंगा, ये फिर एक टाइम को शपथ लेंगे मैं पूरा देश चलाऊंगा, मैं शपथ लेता हूं मैं पूरा देश चलाऊंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। कल को ये फिर ये कहेगा, ग्रुप डी का कोई व्यक्ति आया रेलवे वाला, वो कहेगा नहीं मैं तो पूरी एयरफोर्स की रक्षा करूंगा, एयरफोर्स संभालूंगा। तो भाई सबकी शपथ है ना, जिसका जो काम है वो करिए, ठीक है। तो शपथ ये दर्शाता है। चौथा राज्यसभा, शायद अभी आपको राज्यसभा के बारे में जानकारी नहीं होगी, बट आगे हम इसको समझेंगे, थोड़ा अंदाजा अगर आपको पता है तो आप समझिए। ये हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा में कितनी सीट फिक्स हैं, कौन सी स्टेट को, आपको पता है कि स्टेट के MLA ही चुन के जाते हैं राज्यसभा में, तो कौन सी स्टेट के कितने MLA जाएंगे, कोई लड़ तो नहीं रहा, कोई कह रहा नहीं मैं तो अपने 50 भेजूंगा, कोई कह रहा मैं अपने 100 MLA भेजूंगा, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड है ये बात। जैसे बिहार को 16 सीट दी गई हैं, 245 सीट्स में राज्यसभा में, कितनी है 245, जिसमें से 16 बिहार को दी गई, 16 MLA बिहार के होंगे और यूपी के 32 MLA होंगे, तो ऐसी हर जगह है। तो राज्यसभा से कितने मेंबर जाएंगे। अब फिफ्थ है SC/ST सीट रिजर्व इन लोकसभा। अब ये क्या है, आपको पता है कि जो हमारा भारत है उसमें SC/ST समाज एक समय बहुत पिछड़ा हुआ था, धीरे धीरे आगे आ रहा है, लेकिन अभी भी उनको उस लेवल पे नहीं रखा गया, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उनको और बढ़ावा मिले, इसके लिए लोकसभा में हर साल कुछ सीट फिक्स की जाती हैं कि यहाँ से सिर्फ SC या ST कैंडिडेट ही खड़ा होगा, अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस पर बिहार से संभावी चौधरी हुई थी खड़ी, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, यह SC कैंडिडेट थी, ठीक है। तो ये समस्तीपुर SC कैंडिडेट सीट नहीं है, इस साल थी, अगले साल क्या पता बिहार की भागलपुर हो, यूपी की लखनऊ हो, कुछ भी फिक्स होती है। हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीट फिक्स कर देता है, यहाँ से चेंज होती रहती है, यहाँ से सिर्फ SC/ST ही खड़े हो सकते हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ठीक है। हमारा 6 शेड्यूल है, वो क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रावधान है, लाइक 4 स्टेट्स आते हैं इसके अंदर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर इसके अंदर नहीं आता है, क्या नहीं आता, मणिपुर नहीं आ रहा, और नागालैंड, ये सब समझ चाहिएगा, मणिपुर और नागालैंड इसके अंदर नहीं आते। स्पेशल प्रावधान क्या होते हैं, देखिए यहाँ की जो कुछ ट्राइब्स हैं इनके पास कुछ स्पेशल प्रावधान है। स्पेशली देखिए, पहले हमें समझना होगा कि जो ये ट्राइब्स हैं इन्होंने ये हमारे कल्चर को एकदम अडेप्ट नहीं कर सकते इस समय, जो हमारा मॉडर्न कल्चर चल रहा है, इनके अपने खुद के नियम और कानून हैं। तो उनको, इनका शादी का कल्चर अलग होता है, इनके नियम कानून अलग होता है, अगर हम इस पर इम्पोज करें तो शायद ये हमारे ही विरोध में आ जाए। तो उसको समझने के लिए और उससे बचने के लिए इंडियन सरकार ने इनको कुछ टाइप्स के स्पेशल प्रावधान दिए हैं, बड़े बड़े प्रावधान नहीं दिए, कुछ दिए हैं कि अपने लिए नियम कानून बना सकते हैं। ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के इन्होंने ये नियम बनाए, इनके पास प्रावधान है कि यहाँ पे कोई पेड़ नहीं काट सकता, यहाँ पे आप पेड़ काट के दिखाओ। इनको ऐसे ऐसे प्रावधान है ना, आपको ना इतनी तगड़ी सजा मिलेगी ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पेड़ काटने पे, इनके ट्राइब्स ने, तो ये पेड़ के बचाते हैं, इन्होंने ही है जो अपने तक अपना कल्चर बचा रखा है, बाकी तो हम भूलते जा रहे हैं, ठीक है।